चले भाई नोट्स देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट जनरेट ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा? मूविंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल, कनेक्टिंग कॉइल टू एन एसी वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। कौन सा सही है? ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए? फ्लक्स चेंज होना चाहिए। नहीं, एसी में भी तो करंट चेंज हो रहा होता है, करंट जब चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होता है। नन है ना। आपने एक कॉइल रखी हुई है, कॉइल के करीब मैग्नेट लाओगे तो भी कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होता हुआ फील होगा। सही है। और यह मैग्नेट को स्टेशनरी रख लो, कॉइल लाओगे तब भी फ्लक्स क्या होगा? चेंज। नन 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 ऑफ द अबव यार, सारे ठीक हैं। तमाम केसेस में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। 2. लेंज़ेज लॉ इज अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना यार। ठीक है, हम जो एनर्जी लगा रहे हैं वही ईएमएफ में कन्वर्ट हो रही है। इंड्यूस ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग, ये तो फैराडे लॉ की स्टेटमेंट है। फ्लक्स जब तक चेंज हो रहा होता है इंड्यूस ईएमएफ रहती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट I इज म्यू नॉट स्मॉल n I है। Self inductance of a coil is dash Henry if the current carrying through it at a rate of 1 ampere per second induces a back EMF of 3 volt। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ईएमएफ क्या होती थी? E बराबर होता था L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब वो कह रहा है L निकालना है, L निकालना है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T क्या है? 1 है और ये 3 है, तो यहीं पे वैल्यूज पुट कर दो ना। E 3 है और ये 1 है, तो L बराबर किसके हो गया? 3 के। ठीक है भाई। सिक्स में कहता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। करंट कैरिंग कंडक्टर के कहते हम कैसे निकालते हैं फील्ड? राइट हैंड रूल, राइट हैंड सेवन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बार मैग्नेट? किसको बार मैग्नेट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? सोलेनॉइड को। भाई सोलेनॉइड का फ़ायदा यही है, सोलेनॉइड की फील्ड बिल्कुल वैसी होती है जैसे बार मैग्नेट की होती है। 8वें में कहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट। मैग्नेटिक लाइन जो है वो कौन फॉलो करेगा? नॉर्थ पोल। सही है ना, यूनिट नॉर्थ पोल। जिस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए है तो ये नॉर्थ पोल के लिए। 9 में कहता है द डायग्राम शोज अ स्ट्रेट कंडक्टर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ टू साउथ है, ये रही, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रॉन्स ये कह रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मैंने जो आपको राइट हैंड रूल बताया ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स उल्टा होगा ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज ही मान लें तो हम उलट देंगे। सही है, सही है भाई। तो ये क्या होगी हमारी फील्ड, ये हमारा क्या होगा करंट, ये क्या होगा अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर क्या होगा बाहर। ठीक है, हाँ आउट कहाँ है? आउट ऑफ द पेज। या तो हाथ चेंज कर लो।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी डबल। फोर्स डबल कब हो जाएगी? F इज इक्वल टू वही ILB साइन थीटा। लेंथ को आधा कर देंगे? नहीं, लेंथ को डबल कर दें। लेंथ को क्या कर दें? डबल कर दें। न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, देखो कूलम पर सेकेंड एम्पियर बन जाएगा, ये वही न्यूटन एम्पियर मीटर है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर पहला ऑप्शन ही है। A wire 4 meter long carrying a current of 5 ampere placed at right angle force, फॉर्मूला निकाल लगाओ यार। F इज इक्वल टू राइट एंगल तो थीटा 90, L है 4, I है 5, B है 6, 120, ठीक है। Two parallel conducting wire placed close to each other carrying current in opposite direction, wire will opposite direction में क्या होगा? रिपेल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कॉपर ट्यूब कैरिंग करंट I। करंट अगर किसी हॉलो का मतलब होता है खोखली, कॉपर की ट्यूब है, करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, तो ट्यूब के अंदर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड है, ट्यूब के अंदर नहीं होगी ना यार, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज ड्यू टू, फ्लक्स किस वजह से होता है? कंपोनेंट पैरेलल टू एरिया, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू एरिया। ये तो डेफिनेशन में था ना यार। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, ठीक है। 16 टू बार मैग्नेट्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ आर पोजिशन एज शोन, एट विच पॉइंट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रेटेस्ट। दो मैग्नेट है, इस तरह दिखाया मैंने आपको, साउथ नॉर्थ, फिर दूसरे का साउथ, और तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ से बाहर निकलेगी, सही है ना। और साउथ यहाँ की क्या होगी? इंटर होगी। तो देखो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल ना, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो दरमियान में फील्ड क्या हो जाएगी? सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दरमियान में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। यहाँ नॉर्थ से निकल रही होगी, यहाँ साउथ में आ रही होगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। तो दरमियान में जो पॉइंट है वो कौन सा है? पॉइंट बी। वन वेबर पर एम्पियर मीटर इज वन वेबर पर स्क्वायर मीटर। वेबर पर स्क्वायर मीटर से मुराद वही हो गई बी की यूनिट। तो बी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होगी। अठारहवें में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन इज 10 टू द पावर -2। बी है 10 टू द पावर -2। इज द सर्फेस एरिया ऑफ 0.4 मीटर, एरिया है 0.4, एंगल है 90, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए होता है ना। हाँ, कॉस तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है? एरिया क्या है? परपेंडिकुलर है। जब एरिया परपेंडिकुलर होगा तो तब एंगल जीरो होगा। तो बी डॉट ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
एरिया परपेंडिकुलर है, एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर है, एरिया फील्ड के, तो एरिया और बी का एंगल 0 हो जाएगा ना। जब एरिया फील्ड के पैरेलल होता है तब एरिया और बी का एंगल 0 होता है, 90 होता है। एरिया परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं, एंगल क्या होगा 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L विद n टर्न्स कैरिंग करंट I, ये तो वही आ गया μ0 N/I/L, ए ऑप्शन, N/Li होता है ना। है ये फॉर्मूला है ना, बस फॉर्मूला पूछा, ये तो हमने डिराइव किया हुआ है। सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है μ0 N/I/L। 20 μ0 की यूनिट क्या होगी, μ0 क्या था, हाँ μ0 कहाँ से आया था, बी, और बायो सेवर लॉ जो था बी बराबर है μ0 I/2πr। तो μ0 क्या अगर यहाँ से निकालूंगा 2π की तो कोई यूनिट नहीं होगी, r मल्टीप्लाई हो जाएगा, i डिवाइड हो जाएगा, तो b क्या निकलेगा μ0 r/i यूनिट के लिए, सॉरी μ0 क्या निकलेगा b × r/i, सही है। b की यूनिट क्या होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, r की यूनिट मीटर अपॉन एम्पियर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो वेबर पर एम्पियर मीटर हो गया, वेबर पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। (21) एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल टू, एम्पियर लॉ किस में लग सकता है, सर्कुलर क्लोज, रेक्टेंगुलर, हेलिकल, एनी टाइप ऑफ क्लोज, ठीक है। In setting a closed path to apply Ampere's law, the magnetic field and length element should be, क्या होने चाहिए, फील्ड और लेंथ एलिमेंट पैरेलल होते हैं ना, पैरेलल होते हैं। In setting a closed path to apply Ampere's law, magnetic field और लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है पैरेलल होनी चाहिए। ये उतार लो यार, इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन, अभी पढ़ लिया फॉर्मूला हमने, μ0 Ni, टर्न्स पे भी, करंट पे भी, मीडियम पे भी, तो ऑल। इन अ सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है, इंटीरियर में, अंदर, बिल्कुल सही। Induced EMF is produced due to motion of the coil, motion of the magnet, rate of change of flux through a coil, ठीक है। According to Lenz's law, the induced EMF is
इंड्यूस ईएमएफ क्या करती है यार? अपोज करती है ना, अपोज इट टू द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। Induced EMF is produced by means of, ये तो रिपीट हो गया यार, ये वही ऑल ऑफ देम ना, ऑल ऑफ देम भाई रिलेटिव मोशन है ना। या तो आपको कॉइल को चेंज करो, लूप को, चले current in a 25 millihenry solenoid changes at a constant rate of 7 ampere, voltage induced ये भी बताया था, E बराबर होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। L दिया हुआ है 25 मिली और डेल्टा I अपॉन डेल्टा T दिया हुआ है 7, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर हो जाएगा? 175 मिली। According to Lenz's law, the quantity which is conserved, क्या कंजर्व होता है? एनर्जी। ठीक है, two coils of wire wounded on an iron core have mutual inductance of 0.5. When the current in the primary coil is increased from 2 to 3, the induced EMF, अगेन ई इंड्यूस के इसके लिए फॉर्मूला था एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। सेकेंडरी का ईएमएफ बराबर होगी एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। एम कितना दिया हुआ है? 0.5। एम कितना दिया हुआ है? 0.5। करंट चेंज हुआ 2 से 3, तो चेंज कितना हो गया? 1 हो गया। और डेल्टा टी कितना है? 0.01। कर लो इसको सॉल्व, क्या आंसर आएगा? $50 वोल्ट हो जाएगा। 0.5 और 0.01 क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, रिलेशन NS अपॉन NP, NS अपॉन NP किसके बराबर होता है? IP अपॉन IS। ठीक है, a wire of length 3 centimeter is placed at right angles to the magnetic flux. The wire carries a current, magnitude of force, force निकालनी है भाई, F is equal to ILB। I कितना है? 5, L है 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और B है 0.04, तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई ये? चलो मैं पीछे से देख लेता हूँ यार। B 0.006 न्यूटन। The function of mains transformer is to convert, ट्रांसफार्मर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। हाँ, मेन्स ट्रांसफार्मर जो होता है, a high value voltage to a low value, one alternating voltage to another alternating voltage of different magnitude। ऑप्शन बी सही है। डायरेक्ट में तो करता ही नहीं है वो, हमेशा अल्टरनेटिंग में ही करता है ना। बाकी तीनों में कह रहा है वो डायरेक्ट बना रहा है, डायरेक्ट तो कभी बनाता ही नहीं है। 34, if a magnet is dropped into a coil of wire, it will fall with an acceleration। एक कॉइल है, समझिए ये कमरे में कॉइल है, आमने इसमें एक मैग्नेट को गिरा दिया, तो कॉइल को क्या लगेगा? फील्ड चेंज हो रही है, कॉइल इस चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। सही है।
तो वो फ्री फॉल नहीं गिरेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा, लेस देन जी। अगर कॉइल नहीं होती तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरता, लेकिन अब उसको कॉइल उसकी मोशन को अपोज करेगी। 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट है। 36 द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट पोल्स of two small magnets will be reduced to 1/4 of its value when the distance between the pole is, वही बात ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जो है वह स्क्वायर के डिस्टेंस इन्वर्सली, तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे 1/4 हो जाए, डबल ना यार, स्क्वायर में डबल करेंगे तो 4 है, डी आएगा ना, डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। ट्रांसफार्मर हैज 1000 टन्स इन द प्राइमरी एंड 2200 in secondary. An input of 220 volts and 2 ampere will be changed to input, यानी सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज है 220 और करंट है, तो देखो हमें रेशो NS कम है, NP ज़्यादा है, ये कितना कम है, 5 गुना कम है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 5 गुना। अबे सेकेंडरी साइड कम है, प्राइमरी साइड, प्राइमरी का मतलब है जहाँ आपने इनपुट दी, और ये प्राइमरी है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये EP और IP। जब सेकेंडरी 200 कम हो रहा है, 5 गुना कम हो रहा है, तो वोल्टेज भी 5 गुना कम हो जाएगा और करंट 5 गुना बढ़ जाएगा, तो करंट 5 गुना क्या होगा 10 एम्पियर, और इसको 5 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 44, ये 5 से डिवाइड होगा और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि NS/NP 5 है, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, 200/1000 5 गुना कम होगा क्या वोल्टेज, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा। वैसे तो फॉर्मूले लगा के पूरा डायरेक्ट कर लो ना, सही है, तो 44 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। भाई ये फॉर्मूला है ना यार, ES/EP बराबर है NS/, यही आएगा इससे करोगे तो, ठीक है। 38 में कहता है इन अ ट्रांसफार्मर द इमीडिएट कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड AC इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में AC क्यों प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही होती है ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया।